नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मूर्खाधिराज अकड़ू झगड़ू और पापड़ों का व्यापार पार्ट 2। यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, बीरबल की सूझबूझ। अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को एक दिन पड़ोसी राज्य में एक आवश्यक सरकारी काम से भेजा। जिस समय बीरबल पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंचा, राजा वीरेंद्र किसी मुकदमे की सुनवाई में व्यस्त थे। राजा वीरेंद्र प्रताप ने बीरबल का स्वागत कर उसे अपने पास ही एक सिंहासन पर बैठने को कहा। बीरबल राजा के पास बैठ गया और मुकदमे की कार्यवाही देखने लगा। महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जौहरी शफीक, जो बात आम जनता की जुबान पर है, उसमें क्या तनिक भी सच्चाई न होगी? वह सिर्फ अफवाह है महाराज, मेरे खिलाफ रचा गया षड्यंत्र है। फिर आम जनता में यह कैसे प्रसिद्ध हुआ कि जौहरी शफीक चोर डाकुओं से सोना चांदी खरीदता है और फिर उसे गलाकर उसके जेवर बनाकर लोगों को बहुत सस्ते में बेचता है? महाराज, मैं अर्ज कर चुका हूँ कि यह अफवाह है। मैं मुनाफाखोरी को पाप समझता हूँ, इसलिए लोगों को दूसरे जौहरियों की तुलना में सस्ते जेवर बेचता हूँ। महाराज वीरेंद्र की यह धारणा थी कि जिस बात को आम जनता जानती हो उसमें सच्चाई अवश्य ही होगी, चाहे लेश मात्र ही क्यों ना हो। फिर भी वह कुछ सोचकर बोले, ठीक है, हम मुकदमे का फैसला 3 दिन बाद करेंगे। राजमहल में महाराज ने बीरबल से मुकदमे का जिक्र छेड़ा। बीरबल, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि के चर्चे सारी दुनिया में हैं। तुम्हें कुछ कहो इस संबंध में। पहले आप जौहरी शफीक पर लगाए गए आरोपों को तफसील से बताएं। बहुत से जौहरियों ने शफीक के खिलाफ याचिका दायर की है कि वह चोर डाकुओं से बहुत सस्ते में लूटा हुआ सोना चांदी खरीदता है तथा उसके जेवर बनाकर बहुत सस्ते में बेचता है, जिससे उनका व्यापार प्राय ठप सा हो गया है। क्या जौहरियों ने शफीक के खिलाफ कोई सबूत प्रस्तुत किया है? अगर शफीक के खिलाफ कोई सबूत ही होता तो हम उसे कब की सजा सुना चुके होते। ओह, लेकिन एक बहुत बड़ा सबूत अवश्य है उसके खिलाफ। वह क्या? यही कि शहर की आम जनता भी यह जानती है कि शफीक चोरी डाके के सोने चांदी पर तिजारत करता है। यह तो कोई सबूत ना हुआ, यह उसके शत्रुओं द्वारा उसके खिलाफ उड़ाई गई अफवाह भी तो हो सकती है। लेकिन हम यह नहीं मान सकते। जो बात आम जनता की जुबान पर होगी उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होना तो लाजमी है। कोई बात होती है तभी पतंगड़ बनती है। जब आम जनता कहती है कि वह चोरी डाके के माल से तिजारत करता है तो वह अवश्य करता होगा, और इस तरह की तिजारत गैर कानूनी है। इसके लिए उसे दंड अथवा जुर्माना भुगतना होगा। फिर भी हमने 3 दिन के लिए फैसला यह सोचकर टाला है कि कोई अन्य सबूत मिल जाए। बीरबल को राजा वीरेंद्र की मन बुद्धि पर बहुत दया आई। बीरबल ने राजा वीरेंद्र प्रताप को बहुत समझाया कि केवल अफवाह के आधार पर किसी को दंडित करना उचित नहीं, मगर राजा बीरबल की बात न समझ सके। इसलिए बीरबल ने फैसला किया कि वह यहाँ से जाने से पहले राजा को अफवाह क्या होती है इस बात को पूरी तरह से समझाकर ही जाएगा। अचानक उसी शाम को महाराज वीरेंद्र को जबरदस्त ज्वर आ गया। उन्हें विशेष आराम गृह में पहुंचा दिया गया और किसी के भी मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई। वाह, यह युक्ति ठीक रहेगी। अरे सुनो, क्या तुम्हें मालूम है कि महाराज की तबीयत क्यों खराब हुई है? नहीं तो क्यों, क्या बात है? कान में बताता हूँ, सुनो। छी, क्या कहते हो? तुम्हें यकीन नहीं? अरे भाई, मैं तो तुम्हारे राज्य में मेहमान हूँ, भला मुझे यह बात क्यों पता चलती? वह तो हकीम साहब ने बताया था, सो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, फिर तो सच ही होगी। अरे भाई, क्या बात है, हमें भी तो बताओ। सुनो, पर किसी से कहना नहीं। हे भगवान, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। जाने वह क्या बात थी जिसे बीरबल ने सिर्फ एक पहरेदार को बताया था। बीरबल तो अपनी अतिथिशाला में आकर विश्राम करने लगे, लेकिन वह बात पहरेदारों के माध्यम से सारे राजमहल में फैल चुकी थी। सच कहती हो कांता बहन, बात इतनी अजीब है कि यकीन नहीं होता। इसी का नाम कलयुग है। अब तू यकीन कर या ना कर, मैं अपने पास से तो कह नहीं रही। महाराज के इलाज कर रहे हकीम साहब ने बताया है। वह भला क्यों झूठ बोलने लगे? जाने अभी और कैसे कैसे करिश्मे होंगे। राजमहल ही नहीं,
राजमहल से बाहर भी वह बात तेजी से फैलती चली गई। कदाचित मानव जाति के इतिहास में अपने महाराज ने ही पहली बार ऐसा करिश्मा किया है। बिल्कुल, अपने महाराज भी बहुत पहुंची हुई वस्तु हैं। हा 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 हा। 3 दिन बाद जब महाराज वीरेंद्र प्रताप पूरी तरह स्वस्थ होकर राज सिंहासन पर बैठे तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। दरबारी व मंत्रीगण उन्हें बड़ी विचित्र नजरों से देख रहे थे, मानो वह मनुष्य न हो, चिड़ियाघर के कोई विचित्र जानवर हो। क्या बात है, तुम सब मुझे इस प्रकार क्यों घूर रहे हो? किसी ने भी राजा वीरेंद्र के इस प्रश्न का उत्तर न दिया। बस दरबारी गण आपस में कानाफूसी करने लगे। कमाल है, तुम बोलते क्यों नहीं? मगर जब इस बार भी किसी ने खड़े होकर महाराज के प्रश्न का उत्तर न दिया तो स्वयं बीरबल खड़ा होकर विनम्र स्वर में बोला, महाराज, अगर जान बख्शी जाए तो मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, कहो। महाराज, आपने जिस बंदर के बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया है उसे यह सब लोग देखने को ललायत हैं। क्या बकते हो? बीरबल की अजीबोगरीब बात सुनकर महाराज गुस्से से चिल्लाए और फिर गुस्से से थर थर कांपते हुए सिंहासन से उठ खड़े हुए। कौन कहता है कि हमने किसी बंदर के बच्चे को जन्म दिया है? यह तो नहीं मालूम महाराज, लेकिन सारा शहर इस बात को जानता है। ओह, तो ये किसी ने हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई है। लेकिन महाराज, जो बात आम जनता की जुबान पर हो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। क्या खाक सच्चाई होगी? हमें नहीं मालूम था कि हमारी रियाया इतनी मूर्ख है जो इतना भी नहीं जानती कि किसी मर्द की कोख नहीं होती। फिर वह किसी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है, चाहे वह बंदर का ही बच्चा क्यों ना हो। फिर महाराज वीरेंद्र प्रताप ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाओ और पता लगाओ कि हमारे संबंध में इस प्रकार की बेसिर पैर की अफवाह किसने फैलाई। हम उस पर सारी रियाया के सामने कोड़े बरसवाएंगे। जो आज्ञा। ठहरो सैनिकों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस अपराध के लिए कसूरवार मैं हूँ। तुम? बीरबल, लेकिन इसका मकसद? हाँ महाराज, मेरा मकसद यह प्रमाणित करना था कि अफवाहें प्राय बेबुनियाद और निराधार होती हैं, चाहे वह आम जनता की जुबान पर क्यों न हो। उनमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं होती। जिस तरह आपके संबंध में यह अफवाह फैली कि आपने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया है, उसी प्रकार जौहरी शफीक के संबंध में भी अफवाह फैली होगी कि वह चोरी डाके से लूटे सोने चांदी पर तिजारत करता है। महाराज वीरेंद्र प्रताप की समझ में सारा किस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत जौहरी शफीक को बाइज्जत बरी करने के आदेश दे दिए। तुम्हें बेकसूर मानकर हम तुम्हें बाइज्जत बरी करते हैं। धन्यवाद राजन। बीरबल, तुमने अपनी बात समझाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया उससे हमें क्रोध भी आया और हम उत्तेजित भी हुए, लेकिन हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुमने एक बेकसूर को सजा पाने से बचाकर हमारी न्याय प्रणाली की रक्षा की। फिर महाराज वीरेंद्र प्रताप ने बीरबल को सप्रेम गले लगाकर बहुत से अनमोल उपहार दिए। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि की दुनिया हमेशा कायल रहेगी बीरबल। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।